मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, क्या मैंने प्रभु को पा लिया है, आपके लिए यह मेरे हृदय का संदेश है। इस पर अच्छी तरह से ध्यान दें, इसे पढ़ें, सुने, आंतरिक रूप से आत्मसात कर लें और उन सत्यों का अभ्यास करें जिन्हें ईश्वर ने मेरे द्वारा व्यक्त किया है। सर्वप्रथम स्वयं से पूछें, क्या मैंने प्रभु को पा लिया है? यदि आपका उत्तर आपको संतुष्ट न करें तो सच्चाई से ईश्वर द्वारा प्राप्त सद्गुरुओं द्वारा सिखाए गए ध्यान का सच्चाई से अभ्यास करने में जुट जाएं। युगों से भारत के संतों ने मुक्ति की अर्थात ईश्वर के साथ एकात्मकता प्रदान करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक योग प्रविधियों से, जिसमें वो दक्षता लाने के लिए परीक्षण किए और उनको प्राप्त किया। आपकी अपनी संतुष्टि के लिए अपनी आध्यात्मिक खोज में उन विधियों का उपयोग करें, क्योंकि आप एकाग्रता और ध्यान के ईश्वर तक पहुंचाने वाले एकमात्र नियम का पालन किए बिना परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। भौतिक वैज्ञानिक आविष्कार की ओर ले जाने वाले भौतिक नियमों का उपयोग करके प्रतिदिन प्रकृति से रहस्य एकत्रित कर रहे हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक नियमों का उपयोग न करने से मत आग्रही धर्म विज्ञान रुद्ध हो जाता है और ईश्वर के द्वारों को खोलने की शक्ति नहीं रखता। अन्यमनस्क प्रार्थनाएं, यानी कि बिना ध्यान से की गई प्रार्थनाएं और प्रतिज्ञापनों तथा बिना परखे निर्देशों और विश्वासों से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आत्म साक्षात्कार की चरणबद्ध योग प्रविधियाँ स्टेप बाय स्टेप एक गुरु जिसने धर्म शास्त्रों के ज्ञान के वन से परे की यात्रा की है अर्थात ईश्वर को जानता है की सहायता और योग ध्यान में दैनिक गहन प्रयास आपको दिव्य लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। गीता में स्वयं भगवान इसका प्रमाण देते हैं, तू नश्वर यानी कि भौतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी सर्वोच्च योग शक्ति को देख। ईश्वर तक पहुँचने के लिए आपको प्रतिदिन अकेले में कुछ समय केवल उनके लिए ही निकालना पड़ेगा। आपको बहुत सी बाधाओं, बहुत सी व्यस्तताओं, बहुत सी इच्छाओं और समय की बहुत सी बर्बादी से अवश्य दूर रहना चाहिए और आपको ईश्वर प्राप्त आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करना चाहिए। सच्चे गुरुओं को जो ईश्वर को जानते हैं पहचानने के लिए आपको अपनी सामान्य समझ और अंतर्ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति कर ली है, केवल वे ही आपको ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। जितना अधिक संभव हो सके रात्रि के समय का और प्रातःकाल का और कामकाज के दायित्वों के बीच के खाली समय का अपनी संपूर्ण आत्मा से ईश्वर से आंतरिक प्रार्थना करने के लिए उपयोग करें। ईश्वर से कहें, हे प्रभु मुझे दर्शन दें, हे प्रभु मुझे दर्शन दें, हे प्रभु मुझे दर्शन दें। एकांत ही ईश्वर अनुभूति का मूल्य है। एकांत में बैठना ही होगा, ईश्वर से प्रार्थना करनी ही होगी। जागें, अंधविश्वासों में और समय नष्ट न करें। आध्यात्मिक आत्म अनुभूति प्राप्त करने की परखी हुई प्रविधियों का अनुसरण करें जो योगदा सत्संग सोसाइटी और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के द्वारा, महान गुरुओं के द्वारा आज के आपके समक्ष रखी गई हैं। इन विधियों के द्वारा ईश्वर को जान लें। जीवन का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। मैं केवल ईश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ।
इस धरती पर मेरे लिए कोई भ्रांति नहीं है। मैं उन सब की सच्चाई जान चुका हूँ। आपको भी यह समझना चाहिए कि आप इस पृथ्वी पर केवल अस्थायी रूप से आए हैं। आप यहाँ केवल आवश्यक शिक्षा ग्रहण करने के लिए और वे सभी जो आपके मार्ग में आए उनकी सहायता करने के लिए आए हैं। आप नहीं जानते कि आपको एक विशेष भूमिका में क्यों रखा गया है। इसलिए आपको यह सीखना चाहिए कि ईश्वर आपसे क्या आशा रखते हैं। व्यक्तिगत इच्छाओं को न पालें। आपकी एकमात्र इच्छा ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करना है और उनके लिए जीना और कार्य करना है। आज हम यहाँ हैं, कल हम जा चुके होंगे। एक ब्रह्मांडीय स्वप्न में मात्र परछाइयाँ ही हैं हम। मनुष्य इन अक्षणभंगुर चित्रों की अवास्तविकता के पीछे परमात्मा की शाश्वत वास्तविकता को देखे। जब तक हम ईश्वर में स्थित नहीं हो जाते, यहाँ संसार में जीवन अव्यवस्थित और निरर्थक ही प्रतीत होता है। इसलिए जैसा कि मैंने प्राय आपको बताया है, मैं यहाँ पर परमात्मा के सर्वोच्च महत्व को प्रमाणित करने के लिए हूँ। अक्षणभंगुर सांसारिक लक्ष्यों और मानवीय आसक्तियों पर मन को एकाग्र न करें। ऐसा उन्माद आपके मन को ईश्वर से और उनमें आपके शाश्वत अमर तत्व को आपसे दूर लेकर जाता है। जिसने इंद्रिय भोगों और कर्मों के प्रति आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, जो अहम से प्रेरित होने वाले संकल्पों से मुक्त है, उस परमात्मा के साथ आत्मा का दृढ़ एकत्व प्राप्त पुरुष दिव्य पुरुष कहा जाता है। आप यहाँ ईश्वर की इच्छा से आए हैं, परंतु उन्होंने आपको अपनी इच्छा के अनुसार रहने की स्वतंत्रता दी है। जब आपको सर्वशक्तिमान की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बनना सीखना चाहिए। मैं ऐसा ही बनने का प्रयत्न करता हूँ। प्रतिदिन प्रातः मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे बताएं कि वे मुझसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं, और मैं देखता हूँ वे मेरे हाथों और मस्तिष्क के द्वारा कार्य कर रहे होते हैं, और प्रत्येक कार्य उसी प्रकार होता है जैसा कि स्वयं ईश्वर चाहते हैं। इसी शक्ति पर आपको विश्वास करना चाहिए, अर्थात वह शक्ति जिसके द्वारा आप मार्गदर्शन, प्रसन्नता, बल और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यही वह दिव्य शक्ति है जो आपको मोक्ष प्रदान करेगी। कोई भी अन्य कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं है यदि वह आपके विचार और इच्छा को ईश्वर के प्रति आपके कर्तव्य से दूर ले जाए। अन्य सब कुछ भ्रांति है। इस सत्य को समझने के लिए मुझे महान संतों की संगति और ध्यान के द्वारा अपने मस्तिष्क से समस्त संसारिक मति भ्रमों को दूर करना पड़ा। मैं इस ज्ञान को आपके हृदय में बैठा देना चाहता हूँ। जब तक आप यह न जान लें कि ईश्वर किसी भी अन्य वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है, तब तक आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को नहीं बिताते। आप आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल भी विकसित नहीं हैं। जय गुरु।